न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लिटिल वर्ल्ड प्ले स्कूल की एक वैन की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। अब आपको बताएं कि लिटिल वर्ल्ड प्ले स्कूल में पढ़ने वाले 4 साल के सिद्धार्थ को जिस स्कूल वैन ने घर पर उतारा, उसी ने ही उसे कुचल दिया। ये दर्दनाक हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिसने सिद्धार्थ को उतारते ही बिना देखे गाड़ी बैक कर दी, जिसके नीचे सिद्धार्थ आ गया। परिजनों का आरोप यह है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 2 बहनों के भाई की जान चली गई। इसके साथ ही बच्चे के परिजनों ने गुरुग्राम के पुष्पांजलि अस्पताल पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस स्कूल और अस्पताल दोनों के खिलाफ जांच कर रही है। हल्ला बोल में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि मासूम बच्चों की जान के साथ ऐसी लापरवाही क्यों? गैर जिम्मेदार वाहन चालकों के साथ बच्चे कितने सुरक्षित हैं? तो सवाल यही उठते हैं। तो ऐसे में अब वक्त हो चला है हल्ला बोल। तो आप हल्ला बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फोन लाइंस जो हैं वो हमारी खुल चुकी हैं। कॉल कीजिए आप 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आसानी से आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपकी आवाज को बुलंद करने का। आपकी आवाज को उठाना, अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इस खास विषय को लेकर क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। जो नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप फोन कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, जल्दी से अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे ये है कि स्कूल वैन में बच्चे कितने सुरक्षित हैं? मासूम बच्चों की जान के साथ लापरवाही क्यों की जा रही है? क्यों जल्दबाजी में रहते हैं बस चालक? ड्राइवर्स की नियुक्ति में स्कूलों को बरतनी चाहिए सख्ती। सरकारी नियमों को लेकर सावधानी क्यों नहीं बरतते चालक? प्रशासन नियमों की पालना करने में क्या फेल हो गया है? तो जो नियम है उसकी पालना करवाने में क्या जो प्रशासन है वो फेल हो गया है? तो तमाम सवाल उठते हैं, आपके भी जहन में उठ रहे होंगे, क्योंकि आपके आसपास के इलाके में भी जो बच्चे हैं वो स्कूल वैन में जरूर जाते होंगे। क्या ऐसी घटनाएं आपके आसपास के इलाके में भी होती हैं? तो इसके लिए अब आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए इन तमाम नंबर्स पर। सवाल यह है कि स्कूल वैन में बच्चे कितने सुरक्षित हैं? मासूमों की जान के साथ लापरवाही क्यों? क्यों जल्दबाजी में रहते हैं बस चालक? ड्राइवर्स की नियुक्ति में स्कूलों को क्या सख्ती बरतनी चाहिए? सरकारी नियमों को लेकर सावधान क्यों नहीं रहते चालक? प्रशासन नियमों की पालना करवाने में क्या फेल हो गया है? तो तमाम ये सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। इन तमाम नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। 4 साल के मासूम को स्कूल वैन ने कुचला। हालांकि सवाल ये उठता है कि जो हादसा लापरवाही के चलते हुआ है उसमें इस मासूम नन्ही सी जान का कसूर क्या था? अक्सर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें ना जाने कितने मासूम बच्चे पिस जाते हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये नन्हा सा मासूम बच्चा जिसकी जान चली गई है एक लापरवाही के चलते। क्या हमारे प्रदेश में ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जिसके चलते जो बच्चे हैं वो लापरवाही का शिकार ना हो? क्या ऐसे कड़े कानून नहीं होने चाहिए? आपके हिसाब से क्या कोई सुझाव प्रशासन तक पहुंचना चाहिए? तो आप कॉल कर सकते हैं।
तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सवाल हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। आखिरकार क्यों जल्दबाजी में रहते हैं वैन बस चालक? अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बस चालकों की वजह से जो बच्चे हैं वो अक्सर इस हादसे का शिकार होते हैं। तो आपके बच्चे इस हादसे का शिकार ना हो, इसके लिए भी आपको आवाज उठानी होगी। ना जाने कितने ऐसे मामले अक्सर हम सुनते हैं, देखते भी हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो भी सावधान होना चाहिए। प्रदेश में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसके प्रति भी कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि ऐसी जो तमाम घटनाएं हैं जो प्रदेश में घट रही हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं आम नागरिक होने के नाते, तो वो भी आप बता सकते हैं कि लापरवाही के चलते आखिरकार कितने बच्चे इस हादसे का शिकार हो जाएंगे। क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? घर से बाहर निकलने के बाद यानी कि स्कूल जाने के बाद आपके बच्चे क्या सुरक्षित हैं? तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जो तमाम सवाल हैं टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। तो एक दर्शक जुड़े हैं, मनीष जिनका नाम है। बोलिए मनीष, हल्ला बोलिए। जी, ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय है और प्रशासन को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जैसा कि आपने बोला कि जो बस चालक और जो वैन चालक हैं वो किस जल्दबाजी में रहते हैं, जी मेरा भी सवाल आपके चैनल के माध्यम से यही है कि इनको किस बात की जल्दबाजी रहती है और स्पीड पर इनका नियंत्रण क्यों नहीं होता, और प्रशासन क्या करती है जब ये तेज स्पीड में गाड़ियां चला रहे होते हैं। तो जो पुलिस कर्मी हैं, जो ट्रैफिक कर्मी हैं, वो क्या कर रहे होते हैं जब ये स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ऐसे गाड़ियों को जब्त करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। बिल्कुल। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से आप कॉल कीजिए, इन तमाम नंबर्स पर कॉल कर आप राय दे सकते हैं, सीधा इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं 0124-4829-011-121314। तो हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप 0124-4829-011-121314। तो स्कूल वैन में बच्चे कितने सुरक्षित हैं? तो ऐसे में जो स्कूल प्रशासन है क्या उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? यह भी सवाल उठता है। हालांकि यह भी सवाल उठता है कि किसकी लापरवाही हुई यहां पर। जब गाड़ी बैक की जा रही थी तो क्या देखा नहीं गया कि जिस बच्चे को हमने स्कूल वैन से उतारा है वो वहीं पर हो सकता है? शायद इस लापरवाही के चलते अगर सावधानी बरती होती तो इस बच्चे की जान ना गई होती। तो आप कॉल कर सकते हैं 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो सवाल जो है वो हमारे ये है कि स्कूल वैन में बच्चे कितने सुरक्षित हैं?
मासूम की जान के साथ लापरवाही क्यों? एक कॉलर जुड़े हैं जिनका नाम है बलजीत। बोलिए बलजीत जी। ऐसे जी लापरवाही तो दोनों की। स्कूल वैन में उसमें क्या है कि कंडक्टर रखते नहीं है ये। हाँ उसमें कंडक्टर होता तो बच्चा साइड में उतारते, पेरेंट्स से देते हो। हाँ और यहाँ से जाने के बाद उसमें हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में भी 2 घंटे बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पे। बिल्कुल। और यदि वहाँ पे पूरा उनका जैसे उनका कार्रवाई होती वहाँ पे पूरी, हाँ। यदि डॉक्टर लापरवाही ना करते, बड़ी हॉस्पिटल में रेफर कर देते, बच्चे की जान तो ना जाती। उनके पेरेंट्स से पूछो ना क्या होता है। अब मैं उनका पड़ोसी भी हूँ, मेरे फ्रेंड भी है वहाँ पे, हम नियर बाई रहते हैं। लेकिन ये देखो ना, उनके माहौल देखो, क्या बुरा हाल हो रहा है उनकी माँ का, बच्चों का, दादी का, बहुत बुरा हाल है जी। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज। बिल्कुल बलजीत जी, हमने भी इसीलिए ये मुद्दा उठाया है ताकि जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। चलिए बलजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलजीत जी जुड़े थे हमारे साथ। उनका ये कहना है कि अगर सही समय पर कड़ा कदम उठाया जाता तो इस मासूम की जान नहीं जाती। तो एक कॉलर जुड़े हैं, मास्टर आर के कालिया। बोलिए जी, हल्ला बोलिए। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, ये बहुत ही अफसोसजनक है। बिल्कुल। मैं अक्सर आपके चैनल से जुड़ता हूँ और अपनी बात मैं थोड़ा साफ तौर पर कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, मैं जानती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा मेरी अजीजा, मेरे बेटे जी, अगर हमारे देश में अगर संविधान होता, मुझे ना चाहते हुए कहना पड़ता है, और अगर यहाँ पे लाल होता तो शायद ऐसी दुर्घटनाएं और घटनाएं बहुत कम होती, शायद ना होती। बिल्कुल। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है। अब देखिए, जो मेरे चालक भाई हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, माफ करना, जो वैन के जो मालिक हैं या जो चालक हैं, कम से कम उन पर अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी प्रशासन के द्वारा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो बताओ काम कैसे चलेगा? उनको तो पैसे से मतलब है, उनको पैसा चाहिए। जितने बच्चे ज्यादा होंगे, ज्यादा पैसा होगा। चलिए।